Morning students. Today I will discuss topic strategies for increasing agricultural production. This topic is related to second chapter of history book Kings, Farmers and Towns. Increasing agricultural production is obviously related to farmers during 600 BCE to 600 CE. We will see here how agricultural production increased. Here we see use of iron tipped plowshare. लोहे के हल का उपयोग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच होने लगा था। इस लोहे के हल के प्रयोग से अच्छी जुताई होने लगी, वन को तेज गति से काटा जाने लगा और इस तरह हम देखते हैं कृषि क्षेत्र का विस्तार होता है और कृषि क्षेत्र के विस्तार के साथ कृषि उत्पादन बढ़ता है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी। हम देखते हैं दूसरी जो तकनीकी जो इस समय कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया गया वह था धान के बिछड़ों को, सैपलिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह लगाना। गांव में धान की खेती को आप देख सकते हैं, पहले किसान सैपलिंग्स को लगाते हैं और फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। नेक्स्ट, इरिगेशन थ्रू वेल्स, टैंक्स एंड कैनाल्स। यहाँ पे हम देखते हैं इरिगेशन, सिंचाई किस किस तरीके से वो लोग करते थे, तो इसमें हम देखते हैं वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स। ये आर्टिफिशियल इरिगेशन के तरीके थे, कुएं से, तालाब से और नहर से सिंचाई होती थी। नेक्स्ट, अब हम ऊपर में देखें आयरन टिप्ड प्लॉशेयर, लोहे के हल का उपयोग। तो हम भारतीय उपमहाद्वीप में हर एक क्षेत्रों में लोहे के हल का उपयोग नहीं देखते हैं, कुछ अलग तरीके भी अपनाए गए थे। तो उसमें हम देखते हैं हो एग्रीकल्चर, जो फावड़े और जो कुदाल होते हैं उससे लोग जमीन को कोड़ते थे और उसमें फसल को लगाते थे। ये किस एरिया में उपयोग में लाया जाता था हो एग्रीकल्चर, तो ये है आपका सेमी एरिड पार्ट्स ऑफ पंजाब, राजस्थान एंड हिली ट्रैक्ट्स इन नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल पार्ट्स। तो पंजाब, राजस्थान और उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में, मध्य भारत के कुछ हिस्सों में हम देखते हैं हो एग्रीकल्चर का उपयोग हो रहा था। नेक्स्ट, स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो ऊपर में हम लोग अभी देख आए हैं जो क्या क्या थे, ये देख सकते हैं। ये सिंचाई के आर्टिफिशियल वेल्स से। Another way to meet the growing demand of Texas was to increase crop production. उत्पादन बढ़ाने के लिए आखिर किसानों की जरूरत क्या थी, तो हम देखते हैं इस समय नए नए राज्यों का उदय हो रहा है और राज्यों के उदय का संबंध रिसोर्स से होता है और फिर ये रिसोर्स के एक प्रमुख स्रोत किसान थे। किसानों के ऊपर
बड़ी मात्रा में टैक्स लगाया गया था। तो इस टैक्स को देने में सक्षम होने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना पड़ा होगा, और इसके लिए हम देखते हैं उनको इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, टैक्स को पे करने के लिए उन्होंने क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाया। नेक्स्ट, आइडन प्लॉसियर वाज यूज्ड टू टर्न एलुवियल सॉइल इन एरियाज विथ हाई रेनफॉल। जो जलोढ़ मिट्टी वाला जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में लोहे के फल का उपयोग खेती करने के लिए किया गया। नेक्स्ट, सेमी एरिड रीजन पंजाब राजस्थान डिड नॉट अडॉप्ट दिस टेक्निक। जैसा कि हम ऊपर में आपको बता दिए हैं, जो सेमी एरिड रीजन पंजाब राजस्थान नॉर्थ ईस्टर्न का हिली एरिया, सेंट्रल पार्ट्स में प्लॉसेयर का उपयोग नहीं होके हो एग्रीकल्चर कुदाल और फावड़े का उपयोग होता था। और ये हम देखते हैं ये प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी, लगभग 20वीं शताब्दी तक रहती है। नेक्स्ट, हिली ट्रेन प्रैक्टिस हो एग्रीकल्चर, ये अभी चर्चा हुई है। इरिगेशन थ्रू वेल्स एंड टैंक्स कैनाल्स वेयर लेस, इरिगेशन थ्रू वेल्स एंड टैंक्स कैनाल्स वेयर लेस, यानी जो अधिकतर सिंचाई जो होती थी वो वेल्स और टैंक से होती थी। कैनाल का उपयोग एरिया तक सीमित था। नेक्स्ट, डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। अब हम देखते हैं एक तरफ कृषि का विस्तार हो रहा था, तो दूसरी तरफ हम समाज में विभेद के, भिन्नताओं के लक्षण भी हम देखते हैं। तो ये भिन्नताएं क्यों थी? अगर इसकी पड़ताल हम करते हैं तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान नहीं था, और इसी कारण हम देखते हैं समाज में कई तरह की भिन्नताएं आती। विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन differences arose among people engaged in agriculture। हम देखते हैं एक तरफ उत्पादन बढ़ा और दूसरी तरफ जो कृषि क्षेत्र में जो लगे हुए लोग थे उनमें विभेद के लक्षण दिखाई देता है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, अब हमें इसका रेफरेंस कहाँ से मिलता है? तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस रेफर्स टू लैंडलेस एग्रीकल्चरल laborers, small peasants and large landlords। हमें बौद्ध साहित्य से भूमिहीन कृषक मजदूर के बारे में, छोटे किसान के बारे में और बड़े बड़े जो भूमिधारक थे उनके बारे में चर्चा मिलती है। इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं जातक स्टोरी में जो किस तरह किसानों को ऊपर बोझ था, और बहुत सारे किसान कर्ज के जाल में फंस चुके थे। उनके ऊपर टैक्स का बोझ अधिक था और इस बोझ के कारण वो कभी-कभी अपने क्षेत्र को छोड़ने के लिए भी बाध्य होते थे। Landlords and heads of village were more powerful and had control over farmers। ये लार्ज लैंड ओनर्स जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे, उनका विलेज के ऊपर कंट्रोल था। वो हेडमैन ऑफ द विलेज भी थे। पुलिस और जज का जो अधिकार होता था उसका भी प्रयोग करते थे। नेक्स्ट, संगम टेक्स्ट। ये संगम तमिलकम एरिया में चोल, चेर, पांड जैसे राज्य थे और वहाँ संगम कवियों का एक सम्मेलन जो मदुरई क्षेत्र है वहाँ पे होता था, और वो हमें उस समय की जानकारी देते हैं साउथ इंडिया के बारे में। मेंशन लार्ज लैंड ओनर्स और वेल्लार लार्ज लैंड ओनर्स को कहा जाता था। प्लॉमैन जो हलवाहे थे उसको उज्वर कहा जाता था, और स्लेव्स को अडिमई कहा जाता था। एक नंबर के लिए यहाँ से
आपको पूछा जा सकता है। Thus, differences in rural society were based on control over land, labor and technology. इस तरह हम देखते हैं जो ग्रामीण समाज में जो भिन्नताएं थी उसके पीछे जो कारण था वह भूमि के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने में, लेबर के ऊपर और टेक्नोलॉजी, किसके पास किस तरह की अच्छी टेक्नोलॉजी, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतना ही उत्पादन अधिक होगा। तो इस तरह हम देखते हैं जो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी के बीच आर्थिक एक तरफ तो आर्थिक उन्नति हुई, दूसरी तरफ समाज में कई तरह के विभेद भी पैदा होते। नेक्स्ट, डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी, जिसको अभी हम लोग ऊपर भी देखे हैं। उसमें गहपति, ए टर्म यूज्ड इन पॉलिटिक्स मीनिंग हेड और मास्टर ऑफ द हाउस होल्ड। गहपति जो पॉलिटिक्स में घर के मुखिया के लिए उपयोग हुआ है। इन तमिल लिटरेचर संगम टेक्स्ट, डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज एक्सेसिबिलिटी, इसको हम लोग ऊपर में भी देख चुके हैं। वेल्लार, उज्वर एंड अतिमय। फिर हम लोग देखते हैं लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स। लैंड ग्रांट, भूमि अनुदान देने की परिपाटी हम देखते हैं लगभग पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से दिखाई देने लगता है। भूमि अनुदान देने की शुरुआत सातवाहनों के समय में शुरू होती है और फिर आगे और बढ़ता गया। इसमें हम देखते हैं कॉपर प्लेट्स have been excavated, maybe a symbol certifying the details of the land। जो दान देने वाले लोग थे वो कॉपर प्लेट में अपना इंस्क्रिप्शन खुदवाते थे और उसमें उससे संबंधित जानकारी होती थी। इसमें प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है और इसकी शादी वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से होता है। नेक्स्ट, लीगल टेक्स्ट सजेस्ट दैट women don't have independent access to resources such as land, but evidence have been found that she has granted land। जो उस समय की जो कानूनी किताबें हैं, जो लीगल टेक्स्ट है, उसमें स्त्री को संपत्ति के ऊपर, जमीन के ऊपर अधिकार देने की बात नहीं कही गई है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं प्रभावती गुप्त वो लैंड ग्रांट देती है, तो इसका अर्थ ये हो सकता है वह रानी की हैसियत से लैंड ग्रांट दी होगी। अदर रीजन्स फॉर लैंड ग्रांट्स, एक कारण ये भी हो सकता है टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल एरियाज, जो एग्रीकल्चरल एरिया थे, कृषि से संबंधित जो क्षेत्र थे, उसको बढ़ाने के लिए भी लैंड ग्रांट का यूज हुआ होगा। वीन एलाइज, अपने दोस्तों को बढ़ाने के लिए। यूज टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पावर, अपने राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भी इस लैंड ग्रांट का उपयोग हुआ होगा। टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज सुपरमैन, दे आर सुपीरियर एंड हैव सम अथॉरिटी। तो इस तरह हम देखते हैं लैंड ग्रांट छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी के बीच लगभग पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से लैंड ग्रांट देने की परिपाटी अधिक मिलती है और ये लैंड ग्रांट ब्राह्मणों को, बौद्धों को दिया जाता था सातवाहनों के समय में, जो आगे चलकर अधिकारियों को भी दिया जाने लगा, अन्य अधिकारियों को भी दिया जाने लगता है।